सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जिसका नाम है बोलता है गुरुजी। और लेक्चर करते हैं शुरू जी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अवकलन। मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अवकलन, जो कि 12th और 11th में काम आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स के लिए और डेरिवेशन के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है अवकलन। भैया मेरे, अवकलन का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया मेरे, वह प्रक्रिया जिसमें क्या, वह प्रक्रिया जिसमें क्या की जाती है, किसी फलन, क्या कोई फलन दिया रहेगा उसके दर को क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञात की जाती है, उसे अवकलन कहते हैं। कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी फलन की दर ज्ञात की जाती है, जिसमें किसी फलन की दर ज्ञात की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवकलन कहते हैं। अच्छा, अवकलन होता क्या है पहले तो ये समझिए। तो भैया मेरे, अवकलन को डिनोट करते हैं dy। क्या, dy बटे dx, dy बटे dx से डिनोट करते हैं। अब एक बात नहीं समझ में आ रही है कि d का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है और x का मतलब क्या है। तो भैया मेरे, यहाँ पर y क्या है, y जो कर रहा है कि y में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन हो रहा है। और d किसको दर्शा रहा है, डिफरेंशिएशन को। यानी d से क्या हो रहा है, d का पहला अक्षर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अवकलन। क्या होता है, अवकलन। क्या होता है, अवकलन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अवकलन। इसलिए डी को आगे लिखते हैं। y क्या है, y एक फलन है। क्या, y क्या है, फलन है। क्या है भैया मेरे, कोई एक फलन दिया रहेगा जिसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन होगा। वैसे यहाँ पर हम बदल दिए तो देखिए x में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, y के, यानी जो नीचे होगा वह के सापेक्ष होगा। क्या, के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। यहाँ पर y के सापेक्ष x में परिवर्तन हो रहा है। d क्या है, d डिफरेंशिएशन है, इसको अवकलन कहते हैं। d का पहला अक्षर d है, इसको dy बटे dx, जहाँ पर y को फलन, कोई फलन होगा, y में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन होगा। यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हैं, क्या है, dy बटे dx का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक होता है। अगर dy बटे dx का अगर x पावर n का अवकलन करते हैं, अगर अवकलन करते हैं तो n आगे आ जाएगा और इंटू में x और पावर n इसमें मतलब एक पावर घटा देंगे n में से। तो भैया मेरे कुछ सवाल दिए हैं, उसको हल करते हैं। कहेंगे कि y की क्या करते हैं, y के क्या करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर, हाँ, y के सापेक्ष या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखते हैं क्या, x के सापेक्ष, क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो भैया मेरे y दिया हुआ है तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे में dx, जहाँ पर y का मान कितना दिया हुआ है, क्या, d, जहाँ पर जो है y का मान कितना दिया हुआ है, तो भाई x⁴ दिया है, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो बराबर लिखेंगे dy बटे dx, किसका अवकलन करना है, x⁴ का, किसका, x⁴ का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x⁴ लिख लेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर जो है कि जो x है उसके पावर में n बराबर कितना है भैया मेरे, n बराबर में दिया है 4 दिया है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र नंबर 2 लगाएंगे। सूत्र नंबर 2 क्या है, सूत्र नंबर 2 है भैया हमारा d बटे में dx बराबर में, अगर हम कह दें कि x का पावर n, तो बराबर में क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, x हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि उसमें से एक हम हटा देंगे। इस सूत्र को हम यूज करेंगे, यानी से यहाँ से लिखते हैं सूत्र से। क्या लिखते हैं भैया मेरे, सूत्र से। क्या लिखते हैं, सूत्र से। और फिर इसको हम आगे हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो उसके दर पर हम रख देंगे। तो बराबर लिखेंगे भैया मेरे, बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जो है n बराबर कितना है 4, तो 4 आगे आ जाएगा। और x लिखेंगे और x में कितना घटा देंगे, 4 माइनस में 1। तो 4 माइनस में जब हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ था, दूसरा प्रश्न था 6x⁵ था। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका फिर अवकलन करेंगे, कहेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ना,
अवकलन करने पर। तो किस प्रकार अवकलन करेंगे लिखेंगे dy बटे dx, है ना। जहाँ पर d क्या है डिफरेंशिएशन है, y में परिवर्तन है, x क्या है x के सापेक्ष है। तो क्या कहेंगे कि बराबर लगाएंगे और इसका हम क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो d बटे dx यानी किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो क्या कह रहे हैं कि x और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इसका अवकलन कर रहे हैं तो सूत्र फिर यही वाला लगेगा n, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 5 है तो n बराबर 5 दिया हुआ है। तो सूत्र से लिख देंगे, सूत्र से, जहाँ पर सूत्र बराबर क्या है, सूत्र क्या कहता है, कहेंगे कि सूत्र क्या कहता है, कहेंगे कि dy बटे dx इंटू में x इंटू में पावर में n बराबर में सूत्र कहता है n x, यहाँ पर लिख देंगे n, है ना। क्या लिखेंगे बराबर में n x और फिर उसके बाद n माइनस में 1 एक घटा देंगे, है ना। क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र पे रखते हैं। तो चलिए रखते हैं, क्या होता है रखते हैं। तो सूत्र पे रखते हैं dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, n बराबर कितना दिया हुआ है, अच्छा 6 जो है 6 हमारा कांस्टेंट है, 6 क्या है कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ अवकलन किसका होगा, अवकलन सिर्फ किसका होगा भैया मेरे, सिर्फ अवकलन किसका होगा d बटे में dx इंटू में 5 क्या लिखेंगे x टू द पावर 5 का अवकलन करेंगे। तो 6 इंटू में क्या लिखेंगे, 6 इंटू में यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा, 6 इंटू में 5 यहाँ पर आएगा और फिर x और फिर 5 में से 1 घटा देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, उसके बाद x उसके बाद 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा अवकलन आएगा, क्या आ जाएगा, यही हमारा अवकलन आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर अवकलन क्या होता है, इसके सूत्र क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के गुड।